एक ऐसा मंदिर जहां देवी को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है। इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर देवी माँ का दिव्य चमत्कार? इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। यह परंपरा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन क्यों इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ जो इसे तंत्र मंत्र, वशीकरण और काले जादू के साधकों का प्रमुख केंद्र बनाता है? इतना ही नहीं, यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि इस मंदिर में कभी मानव बलि की प्रथा थी। पर क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? और आज भी हर दिन देवी के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि क्यों दी जाती है? आखिर इस प्राचीन परंपरा के पीछे का रहस्य क्या है? कामाख्या मंदिर, जहां 10 महाविद्याएं देवी के साथ विराजमान हैं, इसे शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमयी बनाती हैं। लेकिन ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं? इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और चमत्कार आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपके सामने उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब तैयार हो जाइए भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमयी शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के उन पहलुओं को जानने के लिए जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख स्थल है, जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमयी रूप में प्रकट होती है। यह वह स्थान है जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के इतिहास में एक ऐसा क्षण भी आया जब देवी कामाख्या ने असम के राजवंश को शाप दे दिया था? यह शाप इतना शक्तिशाली था कि सदियों बाद भी उस राजवंश के वंशजों का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। आखिर देवी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक घटना छिपी है या यह महज एक दंत कथा है? आज हम आपको ले चलेंगे इस अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर की गहराई में, जहां न केवल भक्ति अपने चरम पर है, बल्कि तंत्र मंत्र और साधना के अनोखे रूप भी देखने को मिलते हैं। जानिए कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसके पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो आपको हैरान कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको कामाख्या मंदिर के उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो भक्ति, तंत्र और प्राचीन इतिहास के अद्वितीय मेल से बने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी कामाख्या, जिन्हें सृजन और मातृत्व की देवी माना जाता है, उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर क्यों काट दिया? यह सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही अद्भुत है इसका जवाब। ऐसे ही कई अनसुलझे सवालों के साथ हम आपको भक्ति, तंत्र और अद्भुत चमत्कारों की एक नई दुनिया में ले चलेंगे। यह सफर आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएगा जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितना यह स्थान। मंदिर के मूल निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जो यह बताए कि यह मंदिर कब और कैसे बना। लेकिन इसके अस्तित्व का उल्लेख कालिका पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में जरूर मिलता है, जो इसके पौराणिक महत्व को दर्शाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भगवान शिव और माता सती से। माता सती, जिन्होंने अपने पिता राजा दक्ष की नाराजगी के बावजूद शिव से विवाह किया, शक्ति और भक्ति का प्रतीक थीं। लेकिन यह विवाह राजा दक्ष को कभी स्वीकार नहीं हुआ। दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सृष्टि के सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। पति की अनुमति के बिना ही वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि राजा दक्ष न केवल भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उनका मखौल भी उड़ा रहे हैं। यह दृश्य माता सती से सहन नहीं हुआ। अपमान से आहत होकर उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को माता सती के बलिदान की खबर मिली तो उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। सती की देह को उठाकर वे तांडव नृत्य करने लगे। उनका यह तांडव पूरे संसार के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कामाख्या मंदिर वही स्थान है
जहां माता सती की योनि गिरी थी। यह शक्तिपीठ सृजन और मातृत्व का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर समाधि धारण कर ली। लेकिन यही वह क्षण था जब त्रिलोक में एक नए संकट का जन्म हुआ। भगवान शिव की समाधि के दौरान तारकासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर लीं। इन शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे और उनकी समाधि तोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता था। देवताओं ने इस कठिन कार्य के लिए कामदेव को चुना। कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने के लिए अपना प्रेम बाण चलाया। जैसे ही बाण ने शिव को छुआ, उनकी समाधि टूट गई। लेकिन शिव इस अकारण विघ्न से बेहद क्रोधित हो गए। उनके तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उनकी पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को नया जीवन प्रदान किया। लेकिन कामदेव का पूर्व रूप और सौंदर्य वापस नहीं आया। यह घटना केवल कामदेव के बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि शिव का क्रोध और उनकी दया दोनों ही अप्रतिम हैं। कामदेव के इस बलिदान के बाद ही शिव और पार्वती का मिलन संभव हुआ, जिससे तारकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब शिव जी के क्रोध ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो रति और कामदेव ने महादेव से पुनर्जीवन की याचना की। लेकिन शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी। नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिव की शर्त को स्वीकार किया और इस महान कार्य को प्रारंभ किया। उनकी सहायता के लिए स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना का निर्माण किया। इस मंदिर को न केवल भव्य बनाया गया, बल्कि इसमें भैरव और 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की गईं। कामदेव की तपस्या और भक्ति का फल यह हुआ कि उन्हें उनका पुराना सौंदर्य पुनः प्राप्त हो गया। मंदिर का मूल नाम आनंद अख्या रखा गया। यह स्थान सृजन, आनंद और भक्ति का केंद्र बन गया। यही नहीं, जहां शिवजी समाधि में लीन हुए थे, वहां उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। यह परंपरा आज भी भक्तों के बीच गहरी आस्था और सम्मान के साथ निभाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार नीलांचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर पर एक समय असुर राजा नरकासुर का राज था। शुरू में मां कामाख्या के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह उनका नाम लेकर ही दिन की शुरुआत करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसके मन में अहंकार और लालसा ने घर कर लिया। यही लालसा उसे मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रखने तक ले गई। मां कामाख्या ने नरकासुर का प्रस्ताव ठुकराया नहीं, बल्कि उसे एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण मात्र एक रात में पूरा कर दो। लेकिन याद रहे, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा, तुम्हारा कार्य समाप्त होना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार की। उसकी विशाल सेना ने रात भर अथक परिश्रम किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता गया। मां को यह आभास हो गया कि नरकासुर अपना कार्य पूरा कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो यह उसके अहंकार को और बढ़ावा देगा। मां ने अपनी दिव्य शक्तियों से मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मुर्गे की आवाज गूंजी, नरकासुर और उसकी सेना को लगा कि सुबह हो गई है और वे असफल हो गए। वह अधूरी सीढ़ी वहीं छोड़कर अपने महल लौट गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि यह मां का चतुराई भरा छल था। क्रोधित नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति का मार्ग बाधित करने का निर्णय लिया और सीढ़ी के निर्माण को अधूरा छोड़ दिया। आज भी कामाख्या मंदिर जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैक्लोच पथ कहा जाता है। जहां मुर्गे ने बांग दी थी, उस स्थान पर नरकासुर ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए मुर्गे का वध कर दिया। यह स्थान कुकुरा काटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के बाद नरकासुर ने अपने राज में मां की भक्ति को और कठिन बना दिया। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। लेकिन अपने अहंकार में डूबे नरकासुर ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोधित महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया
तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगा। यह श्राप ही नरकासुर के विनाश का प्रारंभ बना। नरकासुर, जो कभी मां कामाख्या का सबसे बड़ा भक्त था, अपनी लालसा और क्रोध के कारण उस पवित्र ऊर्जा को खो बैठा। जब उसने मां को छलने की कोशिश की और उनके भक्तों का मार्ग बाधित किया, तो परिणाम स्वरूप मां ने यह क्षेत्र सदा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। नरकासुर ने जब मां कामाख्या के मंदिर में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। यह महर्षि वशिष्ठ के श्राप का परिणाम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां इस क्षेत्र को हमेशा के लिए त्याग देंगी। यह दृश्य नरकासुर के लिए विनाशकारी सत्य की तरह था। नरकासुर के वध के बाद जब इस क्षेत्र के लोग मां की कृपा प्राप्त करने के लिए व्याकुल हुए, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को पुनः बुलाया। महर्षि ने बताया कि अब मां की कृपा केवल वामाचारी पद्धति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यह तांत्रिक विधि शक्ति साधना की एक गूढ़ और रहस्यमयी प्रणाली है, जिसमें बलि और विशेष अनुष्ठानों का प्रचलन होता है। यही कारण है कि आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचारी पद्धति के अनुसार बलि प्रथा का पालन किया जाता है। यह प्रथा मां कामाख्या की उपासना का मुख्य हिस्सा है और इसे शक्ति साधना का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं या 5वीं सदी में हुआ, जबकि अन्य इसे 7वीं या 8वीं सदी का मानते हैं। हालांकि इस मंदिर का मौजूदा इतिहास मुख्यतः कोच राजवंश के समय से मिलता है। कोच राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे वर्तमान स्वरूप में लाने में अहम भूमिका निभाई। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कोच राजवंश ने इस मंदिर के संरक्षण और विकास में क्या भूमिका निभाई और कैसे मां कामाख्या का यह मंदिर शक्ति साधकों और तांत्रिकों के लिए विश्व का सबसे प्रमुख केंद्र बना। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर इतिहास और रहस्य की परतें खुलेंगी। 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल कामरूप के राजाओं के बीच लगातार युद्धों का गवाह बना। इन्हीं संघर्षों के बीच राजा विश्व सिंह ने अपनी विजय पताका फहराई और पूरे कामरूप क्षेत्र के एकमात्र शासक बने। राजा विश्व सिंह, जो हिंदू धर्म के रक्षक और शिव तथा दुर्गा के परम भक्त थे, ने असम में शक्ति उपासना को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। राजा विश्व सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब युद्ध के दौरान वह अपने बिछड़े हुए भाई और साथियों की तलाश में नीलांचल पर्वत पहुंचे। थकान से बेहाल राजा ने एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां एक वृद्धा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह स्थान मां कामाख्या का जागृत पीठ है। राजा ने मां कामाख्या से मन्नत मांगी, यदि मेरे भाई और साथी मिल जाएं, तो मैं इस पवित्र स्थल पर एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। उनकी मन्नत पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। मंदिर निर्माण के दौरान जब खुदाई हुई, तो वहां से कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ। इसे मां का सच्चा प्रतीक मानकर राजा ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। यद्यपि स्वर्ण मंदिर की योजना थी, राजा ने प्रत्येक ईंट में एक रत्ती सोना रखने का आदेश दिया। कहा जाता है कि राजा विश्व सिंह ने 1533 में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह पुनर्निर्माण केवल एक संरचना नहीं था, बल्कि यह शक्ति उपासना और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। उन्होंने बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाकर मां कामाख्या की पूजा अर्चना की परंपरा को फिर से स्थापित किया। कोच राजवंश ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया और इस दौरान कामाख्या मंदिर को अपनी भक्ति और शक्ति का केंद्र बनाया। इस मंदिर ने न केवल धार्मिक आस्था को जीवित रखा, बल्कि असम की सांस्कृतिक धरोहर में भी एक अमिट छाप छोड़ी। आगे की कथा में हम जानेंगे कि राजा विश्व सिंह के बाद कोच राजवंश के अन्य शासकों ने कैसे इस मंदिर का संरक्षण किया और इसे शक्ति और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र बनाया। इसके अलावा हम मंदिर की स्थापत्य कला और उसमें छिपे रहस्यों को भी उजागर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कामाख्या मंदिर की यह यात्रा अभी अधूरी है। राजा विश्व सिंह के निधन के बाद मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के जनरल काला पहाड़ ने कई मंदिरों की तरह कामाख्या मंदिर को भी तुड़वा दिया। यह घटना असम के इतिहास में एक अत्यंत कष्टदायक मोड़ था, क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक गहरी चोट थी। लेकिन इतिहास ने इसे नष्ट नहीं होने दिया और 1565 में कोच राजाओं नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया।
नर नारायण ने अपनी प्रजा को मां कामाख्या की भक्ति और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस समय के दौरान मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया गया। पुनर्निर्माण में नीलांचल शैली के वास्तुशिल्प का पालन किया गया, जिसे आज भी कामाख्या मंदिर की संरचना में देखा जा सकता है। इस शैली ने मंदिर को न केवल सुंदरता प्रदान की, बल्कि यह इसकी ऐतिहासिकता और धार्मिकता को भी समर्पित किया। 17वीं शताब्दी में अहोम राजा सोतिफा और गदाधर सिंह जैसे कई शासकों ने इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहोम राजाओं ने केवल मंदिर की संरचना को बेहतर बनाने का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया। इसके अलावा उन्होंने धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि मंदिर के सभी प्रासंगिक पहलुओं को संरक्षित रखा जाए। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक संघर्षों से भरा हुआ है। यह स्थान न केवल शक्ति पूजा और तंत्र विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि यह भक्ति और श्रद्धा का भी अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारी मेहनत को और अधिक बल प्रदान करता है और हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करते रहेंगे। अंबुबाची मेला विश्व भर के तांत्रिकों, मंत्रज्ञों और सिद्ध पुरुषों के लिए एक अद्वितीय अवसर है, जिसे हर वर्ष एक वरदान के समान माना जाता है। इस विशेष पर्व में देवी भगवती का रजस्वला उत्सव मनाया जाता है, जो शक्ति और सृजनात्मकता का प्रतीक है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यह पर्व सतयुग में 16 वर्षों में एक बार, द्वापर में 12 वर्षों में, त्रेता युग में 7 वर्षों में और कलयुग में हर वर्ष मनाया जाता है। अंबुवाची मेला का नाम 2 शब्दों से बना है, अंबु और बांची। अंबु का अर्थ है पानी और बांची का अर्थ है उत्फुल्लन या खिलना। इस मेला को कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पर्व माना जाता है, जो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। यह मेला देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, जिसे देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पर्व के दौरान देवी रजस्वला होती हैं, यानी उनका मासिक धर्म होता है। इस समय कामाख्या मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान मंदिर के भीतर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, जो देवी की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। 3 दिनों के बाद जब कामाख्या मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर के भीतर बिछाया गया सफेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इसे अंबुवाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। भक्त इन्हें अपने घर के पूजा स्थल पर आदर पूर्वक रखते हैं। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे साल भर में भक्तों की संख्या यहाँ आती रहती है, तो इन 3 दिनों में भक्तों की संख्या लाखों तक क्यों पहुँच जाती है? इसका उत्तर क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक घटना है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असम के पानी में लौह तत्व की अधिकता होती है, जिससे पानी का रंग हल्का लाल दिखने लगता है। यही लौह तत्व ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण नीलांचल पर्वत की भूगर्भीय संरचना मानी जाती है। यह पर्वत असल में सिनेबार यानी मर्क्यूरी सल्फाइड से बना हुआ है। सिनेबार का रंग गहरा लाल होता है और मानसून के दौरान जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है, तो नदी के तल में स्थित यह सिनेबार के कण ऊपर आ जाते हैं, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। यह भूगर्भीय कारण ही है। तो फिर यह घटना केवल अंबुवाची के 3 दिनों में ही क्यों घटित होती है? असम में मानसून का आगमन अंबुवाची से पहले हो चुका होता है, तो फिर ब्रह्मपुत्र का जल सिर्फ इन 3 दिनों में ही लाल क्यों होता है? क्या यह देवी का चमत्कार है या फिर विज्ञान के लिए एक पहेली? यह सवाल आज भी बना हुआ है। अंबुवाची के 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इस समय मंदिर में तंत्र मंत्र, काला जादू और वशीकरण से मुक्ति जैसी प्रक्रियाओं का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है।
कामाख्या मंदिर की एक विशिष्ट परंपरा है कि मादा पशुओं को बलि से दूर रखा जाता है, जो इस मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को और भी अद्वितीय बनाता है। इस परंपरा के तहत केवल नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है। इस अनुष्ठान के कारण मंदिर परिसर में लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि यह बलि देवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दी जाती है। कामाख्या मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से लगातार पानी का बहाव होना है। यह जल स्रोत आज तक विज्ञान से स्पष्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। यह जल प्रवाह देवी की सृजनात्मकता और प्रजनन शक्ति को दर्शाता है और भक्त इसे अपने जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। कामाख्या मंदिर को विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है और इसकी महिमा अनंत और अद्वितीय है। देवी ग्रंथ कुला वर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में इस मंदिर की महिमा का उल्लेख किया गया है। एक विशेष मान्यता के अनुसार कलयुग में यदि कोई भक्त यहाँ स्वयंभू सिद्ध पीठ पर गंगा नदी का पवित्र जल लाकर चढ़ाता है और फिर उस जल को महानदी ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित करता है, तो उसे वाजपेयी मेले के चौथे दिन, जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है, विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वाजपेयी मेले के दौरान जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है और मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं, तो भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दिन देवी का अभिषेक, श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भक्त देवी के दर्शन का अवसर प्राप्त करते हैं। यह अवसर देवी की कृपा प्राप्त करने का सबसे विशेष समय होता है और भक्त इसे अपने जीवन में धार्मिक आशीर्वाद और समृद्धि के रूप में महसूस करते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल होने की घटना एक रहस्य है, जिसका वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस क्षेत्र में सिनेबार मर्क्यूरी सल्फाइड की मौजूदगी के कारण नदी का पानी मानसून में लाल हो जाता है। जब नदी का जल स्तर पर बढ़ता है, साथ ही असम के पानी में लौह तत्व की अधिकता भी पानी को हल्का लाल रंग देती है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, जो इसे देवी का चमत्कार मानता है। कुछ भक्तों का मानना है कि यह पानी देवी के रजस्वला होने का संकेत है और यह देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति को दर्शाता है। इस घटना पर आपके विचार क्या हैं? क्या आप इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़ते हैं या इसे एक चमत्कारी घटना मानते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम सभी इसे बेहतर समझ सकें। कामाख्या मंदिर का इतिहास कोच राजवंश से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो असम के अधिकांश हिस्से पर शासन करता था। राजा नर नारायण देवी के परम भक्त थे और उनकी आस्था अटूट थी। उनका मानना था कि देवी उनकी हर प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करती हैं। राजा नर नारायण प्रतिदिन कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन के लिए आते थे और उनका मंदिर के मुख्य पुजारी से भी गहरा संबंध था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान से जुड़ी कथाओं में एक नया मोड़ ला दिया। यह घटना न केवल ऐतिहासिक थी, बल्कि देवी की शक्ति और क्रोध का प्रतीक भी बनी। हम आगे जानेंगे कि माता ने अपने पुजारी का सिर क्यों काटा और राजा को अपने वंश के विनाश का श्राप क्यों दिया। केंदुकलई नामक भक्त की भक्ति और उनके साथ घटित इस अद्भुत घटना ने कामाख्या मंदिर के इतिहास और देवी की चमत्कारी शक्तियों को नई पहचान दी। केंदुकलई देवी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनकी प्रार्थनाओं को सुनती थीं और कई बार उनके सामने प्रकट होती थीं। एक दिन एक दुखी माँ अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास आई। वह आशा से भरी हुई थी कि देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन मिल सके। केंदुकलई ने शुरुआत में यह कहकर मना कर दिया कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन उस माँ की गहरी श्रद्धा और आस्था देखकर केंदुकलई ने देवी से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मृत बच्ची को माँ कामाख्या की पवित्र शिला पर रखा और पूरे समर्पण भाव से प्रार्थना की। देवी की कृपा और केंदुकलई की भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि वह बच्ची पुनः जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई और केंदुकलई की भक्ति और मां कामाख्या की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण बन गई। यह चमत्कार इस बात का प्रतीक था कि जब किसी की आस्था और विश्वास सच्चे होते हैं तो देवी की कृपा अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है।
केंदुकलई की भक्ति आज भी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना से प्रेरित होकर राजा नर नारायण ने भी मां का साक्षात दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें यह सुनने को मिला था कि केंदुकलई इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। राजा का यह संकल्प दृढ़ था, लेकिन यह एक गूढ़ सत्य था जिसे केवल चुनिंदा भक्त ही अनुभव कर सकते थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय जब कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, केंदुकलई विशेष पूजा करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देवी का आह्वान करते थे, भजन गाते और मंत्रों का उच्चारण करते थे। भक्तों का विश्वास था कि इस दौरान मां कामाख्या स्वयं प्रकट होती थीं और केंदुकलई के साथ संवाद करती थीं। राजा नर नारायण ने अत्यधिक आग्रह किया तो केंदुकलई ने उन्हें एक उपाय सुझाया। केंदुकलई ने कहा कि जब वह मां की स्तुति करना शुरू करें तो राजा गर्भगृह के एक छोटे छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। जब केंदुकलई ने मां कामाख्या की स्तुति की तब देवी उनकी भक्ति और विशेष पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। लेकिन शीघ्र ही देवी को राजा नर नारायण की छिपी उपस्थिति का आभास हो गया। यह एक अनादर और छल था जिससे मां कामाख्या क्रोधित हो गईं। यह अपमान उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका संहार हो जाएगा। देवी के इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने वह क्षेत्र छोड़ दिया। यह श्राप इतना प्रभावशाली था कि आज भी उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि वे गलती से भी मां कामाख्या के दर्शन न कर सकें। यह घटना केवल राजा नर नारायण तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव केंदुकलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि अन्य कथाएं कहती हैं कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कथाएं मां कामाख्या के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। यह कथा मां कामाख्या की अपार शक्ति और भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक बन गई। साथ ही यह श्राप यह भी दर्शाता है कि देवी की कृपा केवल गहन भक्ति और सच्ची श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकती है। इस श्राप और इसके पीछे की गूढ़ कथा ने कामाख्या मंदिर को एक पवित्र स्थल और श्रद्धा का केंद्र बना दिया है, जहां भक्तों का विश्वास और समर्पण आज भी जीवित है। कामाख्या मंदिर न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि यह तंत्र साधना और बलि प्रथा के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का माहौल और मां कामाख्या का स्वरूप विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ तांत्रिक देवी की शक्ति और कृपा का आह्वान करते हैं। तंत्र साधना और बलि प्रथा यहाँ की धार्मिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मंदिर के कपाट खोलने से पहले हर दिन एक बकरे की बलि दी जाती है, जिसके बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पूजा अर्चना शुरू होती है। यह प्राचीन परंपरा मंदिर की तांत्रिक साधना और देवी के प्रति श्रद्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। बलि प्रथा को यहाँ के भक्त देवी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्पित करते हैं। कामाख्या मंदिर में बलि देने के लिए नर पशुओं का चयन किया जाता है, जैसे बकरे, भैंसे और कबूतर। इस प्राचीन तांत्रिक परंपरा के अनुसार पशु बलि से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती, केवल नर पशुओं की ही बलि दी जाती है। यह विशिष्ट परंपरा कामाख्या मंदिर की बलि प्रथा को अद्वितीय बनाती है। मंदिर में बलि प्रथा और तंत्र साधना की गहरी धार्मिक परंपरा है। बलि की प्रक्रिया के लिए मंदिर में एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जहां भक्त इस अनुष्ठान को देखने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त बलि के समय जानवर का सिर कटते हुए देखता है, वह पूरे साल खुशहाल और सुरक्षित रहता है। इस परंपरा से जुड़ी श्रद्धा और विश्वास इस क्षेत्र की तांत्रिक आस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही वशीकरण पूजा का भी मंदिर में विशेष महत्व है। इसके लिए मंदिर के पत्थरों को काम्या सिंदूर या वशीकरण सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। यह सिंदूर शक्ति का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उपयोग करते हैं। इस सिंदूर का प्रयोग तंत्र साधना और वशीकरण से जुड़े अनुष्ठानों में किया जाता है। मानव बलि की प्रथा भी कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई पुरानी कथाओं में आती है। किंवदंतियों के अनुसार
कुछ तांत्रिक साधक यहाँ मानव बलि देकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। हालांकि आधुनिक समय में यह प्रथा समाप्त हो चुकी है और इसे अब एक पौराणिक कथा के रूप में ही देखा जाता है। हालांकि एक घटना ने इस प्रथा की ओर फिर से कुछ ध्यान आकर्षित किया। 19 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर में जॉय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव पाया गया था। शव कंबल से ढका हुआ था और यह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुई, जहां से लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर बगुला मंदिर के पास स्मशान घाट पहुंचे। पीड़िता को बाद में जय दुर्गा मंदिर में ले जाया गया, जहां पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया था। यह घटना एक गंभीर और रहस्यमय मुद्दा बन गई, जिससे कामाख्या मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र में तंत्र साधना और बलि प्रथाओं के संबंध में कई सवाल उठाए गए। हालांकि यह घटना एक अलग संदर्भ में थी, फिर भी यह इस क्षेत्र के प्राचीन परंपराओं और आधुनिक समय के बीच के संबंधों को उजागर करती है। कामाख्या मंदिर अपनी धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास माना जाता है। इन महाविद्याओं का तंत्र साधना में विशेष महत्व है और यह शक्ति के विभिन्न रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का स्थल नहीं है, बल्कि तंत्र विद्या और अनुष्ठानों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में प्रत्येक देवी की विशेष शक्तियां होती हैं, जो तंत्र साधक अपने साधन और साधना के दौरान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन महाविद्याओं का वर्णन पौराणिक ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में विस्तृत रूप से किया गया है। मानव बलि की घटनाएं जैसे अत्यधिक दुर्लभ और संवेदनशील विषय होते हैं, जो कभी कभी समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के रूप में सामने आते हैं। पीड़िता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह पूजा में भाग ले रही थी, जो अंततः उसकी बलि के रूप में बदल गई। यह घटना यह दर्शाती है कि तंत्र साधना और बलि प्रथाएं कुछ स्थानों पर आज भी गहरे रूप से जड़ें जमाए हुए हैं, जो समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि आधुनिक युग में मानव बलि जैसी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और इन्हें बेहद अप्रत्याशित और शोकपूर्ण माना जाता है। लेकिन यह घटना यह सवाल उठाती है कि कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज में अंधश्रद्धा और तंत्र विद्या के नाम पर चुपके से घटित हो रही हैं। यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई हो, तो इसे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए साझा करना महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इस तरह के अंधविश्वास और कुरीतियों से बच सकें। यह जागरूकता, शिक्षा और समाज में फैलती हुई सुसंस्कारित सोच से ही संभव है। तंत्र साधना के संदर्भ में जागरूकता फैलाना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं का विरोध किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज इन अंधविश्वासों से उबर सके। यह 10 महाविद्याएं काली, तारा, शोड़ी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला तंत्र साधना में अत्यधिक महत्व रखती हैं। इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का उद्देश्य तांत्रिक साधकों के लिए एक उच्चतम लक्ष्य होता है, क्योंकि प्रत्येक देवी की शक्ति अलग अलग रूपों में कार्य करती है। कामाख्या मंदिर इन महाविद्याओं का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ इनकी पूजा के माध्यम से साधक विशेष रूप से शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है, जहां विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्रों का उच्चारण और विशेष पूजा की जाती है। इन महाविद्याओं का आशीर्वाद जीवन में समृद्धि, शक्ति और मानसिक शांति लाने के लिए माना जाता है। अगर आप इन 10 महाविद्याओं के रहस्यों और ताकत के बारे में एक पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो यह एक बहुत दिलचस्प और रहस्यमय विषय होगा। आप इसे अपने दर्शकों के साथ साझा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कामाख्या देवी और उनके मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्यों और तांत्रिक साधनाओं का रहस्यमयी सफर। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और इतिहास का संगम है। देवी की महिमा और महाविद्याओं का महत्व हमें जीवन के गहरे सत्य और शक्ति के रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि कामाख्या मंदिर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगी। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके लिए लाएंगे इतिहास और रहस्यों से भरी एक और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए मां कामाख्या की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद और नमस्कार।